अरोड़ा, खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा प्रहार किया है, तीखा हमला बोला है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बंद करना चाहते हैं सीएम। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने का फैसला सरासर गलत है। ये फैसला राजनीतिक दुर्भावना से भरा हुआ है। हजारों छात्रों और उनके परिवारों की सुविधा जो है सरकार छीन रही है। तो ये बड़ा आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कार्य क्षेत्र को लेकर जो है इस कार्य क्षेत्र का दायरा घटाने को लेकर बड़ा प्रहार जो है प्रदेश सरकार पर किया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला सरासर गलत है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बंद करने का फैसला गलत है और ये जो दायरा घटाया जा रहा है इस दायरे को घटाने का फैसला भी गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार दायरा खोले गए विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश कर रही है। सुक्खू सरकार एसपीयू मंडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एसपीयू के कार्यक्षेत्र से जिला चंबा, कांगड़ा के साथ साथ आनी और निरमंड के कॉलेजों को बाहर करना मंडी विश्वविद्यालय के साथ उन जिलों के छात्रों के साथ भी धोखा है जो कि उसमें पढ़ाई कर रहे थे। सरकार का यह फैसला हिमाचल प्रदेश के गरीब छात्रों का हक मारने का फैसला है। तो ये बड़े आरोप जो हैं जयराम ठाकुर की ओर से लगाए जा रहे हैं। छात्रों और उनके परिवारों की जो सुविधा है सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा प्रहार किया है और विश्वविद्यालय के दायरे को घटाने का फैसला भी जो है इसको सरासर गलत बताया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा प्रहार बोला है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाना राजनीतिक दुर्भावना से भरा हुआ फैसला। उन्होंने कहा कि हजारों छात्रों और उनके परिवारों की सुविधा सरकार छीन रही है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बंद जो सुक्खू सरकार है इस विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है। एसपीयू के साथ पहले भी सौतेला व्यवहार किया गया और आज फिर से सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। तो ये कुछ बड़े आरोप जो हैं जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के गरीब छात्रों का हक मारने की कोशिश सुक्खू सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि चंबा, कांगड़ा के साथ आनी और निरमंड के कॉलेज को हटाने से हजारों छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। सुक्खू सरकार अपना यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला वापस ले, अन्यथा जन आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो ये चेतावनी भी दी गई है, जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही बड़े आरोप जो हैं सुक्खू सरकार पर लगाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाना राजनीतिक दुर्भावना से भरा हुआ फैसला है। हजारों छात्रों और उनके परिवारों की सुविधा सरकार छीन रही है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय सुक्खू सरकार बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एसपीयू के साथ पहले भी सौतेला व्यवहार हो चुका है और एक बार फिर से अब सरकार एसपीयू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कामेश्वर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कामेश्वर, ये बड़ा आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुक्खू सरकार पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय का जो दायरा घटाया जा रहा है ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि खासकर जो मंडी में कार्यरत क्षेत्र की कटौती करने के मुख्यमंत्री की जो फैसला बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार एक विश्वविद्यालय होती है और नहीं खोल सकती है, इसलिए पूरे सरकार द्वारा खोले गए विश्वविद्यालय को बंद करने की जो साजिश कर रही है वो दरअसल गलत है। इससे जो बच्चों का भविष्य कहीं ना तो कहीं खतरे में। उन्होंने कहा कि जो सुक्खू सरकार है एचपीयू मंडी के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एचपीयू के कार्य क्षेत्र में जिला चाहे चंबा, कांगड़ा के साथ साथ आनी और निरमंड के कॉलेजों को बाहर करना मंडी विश्वविद्यालय के साथ उन जिलों के छात्रों के साथ धोखा है। खासकर वहां पर भारी संख्या में छात्र पढ़ने आते थे क्योंकि वो एक जो आसपास की जो क्षेत्र है, जो जिला के क्षेत्र है, वहां के भी छात्र आते थे। ऐसे में सरकार का जो फैसला हिमाचल प्रदेश के जो गरीब छात्रों का हक मारने का फैसला है, नेता प्रतिपक्ष ने इसकी बहुत ही निंदनीय की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को जल्द से जल्द सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसे जो फैसले लगातार जो सुक्खू सरकार करिए छात्रों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार सत्ता में आई तब से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 21 कॉलेज को बंद किया गया है। शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो 272 स्कूलों से अधिक जो शिक्षा संस्थान बंद किए गए। इसके कारण जो छात्रों को है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो हितैषी सरकार है, लगभग जो सरकार को छात्रों के लिए अधिक योजनाएं करनी चाहिए थी, चाहे स्कूल कॉलेज की बात की जाए। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है तब से जो शिक्षा प्रणाली है वो गिरावट भी आई है और खासकर इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी
जी कामेश्वर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का इससे नुकसान जरूर होगा और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने जन आंदोलन तक की चेतावनी सुक्खू सरकार को दे दी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में अब डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। बता दें कि 60 लाख रुपए से ये डिजिटल पुस्तकालय स्थापित होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की अहम बैठक हुई है। 50 लाख रुपए में अत्याधुनिक कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। पीएचडी कोर्स शुरू करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिलासपुर में जो है अब डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। 50 लाख रुपए में जो है अत्याधुनिक कंप्यूटर्स खरीदे जाएंगे। पीएचडी कोर्स शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलासपुर में अब डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। 60 लाख रुपए से डिजिटल पुस्तकालय स्थापित होगा। अत्याधुनिक कंप्यूटर्स इसमें लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक कंप्यूटर से ये पुस्तकालय लैस होगा और छात्रों को जो है इससे काफी फायदा मिलेगा। तो बता दें कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में 60 लाख रुपए से डिजिटल पुस्तकालय स्थापित होगा। सचिव तकनीकी शिक्षा अभिषेक जैन की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की अहम बैठक हुई और अभिषेक जैन ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर को भारत का सर्वश्रेष्ठ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की दृष्टि से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कामेश्वर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कामेश्वर, अब बिलासपुर में डिजिटल पुस्तकालय बनने जा रहा है। क्या कुछ इस डिजिटल पुस्तकालय में होगा और कितना फायदा विद्यार्थियों को इससे मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया, इससे पहले तो जो छात्रों को है वो अत्यधिक लाभ होगा, जिसमें सभी प्रकार की जो पुस्तकें है वो की जाएगी। जिसमें जो जिस विषय में उन्होंने स्टडी करी है उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। ये जो निर्णय, इससे जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, वो भी इसका अप्रिशिएट करें, क्योंकि इससे कहें तो जो अन्य विषय के जो विद्यार्थी जो पुस्तकालय का निर्माण होगा तो उसमें लगभग ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी 24 घंटे भी खुला रहे, तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के हित के लिए होगा। जी कामेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।